स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास वो एवरेज स्पीड से संबंधित है। ये हमारी 11वीं क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न आता है। तो आओ सीखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है कोई एक ऐसा रास्ता, पाथ ऑफ लेंथ, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज़ द टोटल पाथ कवर्ड, चाहे वो कैसा भी हो। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, इसको हम डिस्टेंस लिखेंगे। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये होगी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगी हमारी डिस्टेंस। जो ट्रेन होती है वो हमेशा लंबा रास्ता लेती है, उनका जो पटड़ी होती है ऐसे चलती है यूँ। तो ट्रेन जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, जबकि एरोप्लेन जो होते हैं ऊपर ऐसी कोई बाधा नहीं होती है, वो सीधे दिल्ली से उड़ेंगे, सीधे चेन्नई उतर जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो लंबा रास्ता हो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ये बात तो दोनों क्लियर होगी। अब कोई कहेगी भाई एवरेज स्पीड बताओ, तो मैं डिस्प्लेसमेंट तो हटा रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल डिस्प्लेसमेंट मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे अपना एक 10वीं में अपना एक फार्मूला पढ़ा करते हैं हम कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मतलब डिस्टेंस, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो अब भाई जैसे मान लो मैं कहूँ कि अपनी जो राजधानी एक्सप्रेस है, इसकी एवरेज स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। एवरेज स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किसी भाई के दिमाग में होगी कि जब वो दिल्ली से चलती है और मुंबई जाती है, तो वो सीधी लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही होगी, क्योंकि हमने तो बताई उसकी एवरेज स्पीड इतनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कहीं प्लेटफार्म पर रुकती भी है, उसके बाद धीरे धीरे भी चलती है, फिर स्पीड पकड़ती है, फिर रुकती है, फिर स्पीड पकड़ती है। यानी कि वो काफ़ी बार उसका हाल्ट होता है, रुकती है वो गाड़ी। तो लेकिन कोई नहीं, कभी एवरेज स्पीड 150 है तो दिमाग में तो यही बात आई ना कि वो तो भागम भाग होगी 150 की स्पीड से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? वहाँ पर एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं कि जैसे टोटल डिस्टेंस बताओ भाई, दिल्ली से मुंबई की टोटल डिस्टेंस मान के चलो कि 300 किलोमीटर है, होगी टोटल डिस्टेंस। यानी कि ये वाला रास्ता, ट्रेन तो ऐसे जाती है हमेशा। और मैं कहूँ कि भाई टोटल टाइम राजधानी एक्सप्रेस ने कितना लिया, 2 घंटे का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 घंटा। काटा पिट्टी करो तो 150 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। तो ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। टोटल समय निकालो, टोटल दूरी लिखो और फिर एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। तो अब इसके कुछ हम 1-2 स्पेशल केस पढ़ेंगे, जो आगे ये जो मैंने 5 न्यूमेरिकल बना रखे हैं, इनमें 3 सवालों में ये जो पढ़ाऊँगा वो यूज़ होगी। ये बात तो सभी समझ में आ गई होगी डिस्टेंस वाली। तो अब देखो ये जो देर लिख रखा है मैंने कि जैसे यहाँ से कोई ट्रेन चली है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी S1 कह लो, वो उसने V1 की स्पीड से चली है। यहाँ से यहाँ तक V2 की से, यहाँ से यहाँ तक V3 से ऐसे चली है। इसके एवरेज स्पीड को ऐसे लिखेंगे, V लिख के AV लिख दिया करो, VAV बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस तुम कहोगे सर S1 जमा S2 जमा S3 बटे टोटल टाइम कितना है। लेकिन यहाँ तो टाइम दे रखे हैं, तो वेलोसिटी दे रखी है, तो टाइम भी निकालेंगे इस फार्मूले से। समय किसके बराबर होता है, दूरी बटे चाल। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये होगी हमारी S1 बटे V1 प्लस, समझ में आ गया, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल समय निकल गया, इसको T1 कहता चाहिए, मैं ये लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा समय, S2 बटे V2 जमा S3 बटे V3। तो ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला। लेकिन इसको हम एक स्पेशल केस बनाता हूँ कि मान लो भई ये इतनी दूरी नहीं हो, 2 ही दूरी हो, एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ तक, ये S1 हो, ये S2 हो, और मान लो दोनों बराबर हों। मान लो दोनों बराबर दूरी हो, जैसे यहाँ से 20 किलोमीटर, फिर आगे 20 से 40 किलोमीटर, यानी ये दोनों दूरी बराबर होती है, पर्सन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी स्पीड V1 हो, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो, V2। तो इस फार्मूले को तोड़ो, तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा VAV इज इक्वल टू S1 की जगह S, यहाँ भी S बटे, यहाँ पे क्या लिखो बताओ, S बटे V1 जमा S बटे V2,
क्योंकि S1 S2 को यानी कि मैं दो ही केस पढ़ा रहा हूँ, ये स्पेशल केस करवा रहा हूँ। तो इनमें से ये हो गया हमारा VAV इज इक्वल टू 2S और S इसमें दोनों 2S हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लो और ये बच गया हमारा S कॉमन चला जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा 1/V1 जमा 1/V2। S से S भी कट जाएगा और इसका लघुत्तम लेने के बाद जब इसने सोल्व करोगा तो अपना बनेगा पर्सन 2 V1 V2 को एलसीएम कितना आ गया V1 V2 और यहाँ बचेगा V2 प्लस V1। इसका लघुत्तम लेंगे तो ये वाली बात बनेगी और इसके ऊपर कौन बैठा है 2, तो इसने जब फाइनल सोल्व कर दोगे तो ये बन जाएगा 2V, जो थर्ड होता है हमेशा ऊपर आता है 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। देखो इसमें ना तो हमने वेलोसिटी की जरूरत, इसकी टाइम की ज़रूरत पड़ी। बस याद रखो जब दो दूरी समान दे रखी हो और ये स्पीड इतने से गई, ये स्पीड इतने से गई, तो ये फार्मूला लगा दिया करो। आओ एक सवाल करते हैं इनके अंदर से, ये वाला सवाल, 5वां सवाल, बहुत ही आसान लगेगा आपको। रकम है इसकी, एक कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, देखो यहीं पे समझा दिया उसने, हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी कि ये आधी जो दूरी थी ये वाली, विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड द रिमेनिंग हाफ विद कांस्टेंट स्पीड, और बाकी जो बच गई आधी वो उसको कवर करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। वो कहते हैं इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो दो बराबर दूरी है, यही मैंने केस करवाया है, तो इसके अंदर ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा, ये वाला फार्मूला लगा दो, 2 गुणा 48, 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 40 जमा 60, काट पीट के सोल्व करवाओ, नीचे 100 आ गया और 2 0 2 0 कट की 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे इन सवाल को हम कर देंगे, समझ में आ गई। तो देखो जब दो दूरी बराबर दे रखी हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएं, जैसे इसी प्रकार ऐसे समझ लो कि मैं यहाँ से अपने घर जाऊँ इतनी रफ्तार से 40 और अपने घर से यहाँ तक आऊँ, तो मान के चलो कि दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, यही लगा दोगे कि सर आप अपने घर इधर गए फिर वापस आए, यानी कि दो दूरी होनी चाहिए। इसी बात को ऐसे कहते हैं हम यहाँ से यहाँ तक जाऊँ और इससे आगे आगे तक जाऊँ, तो दो दूरी तो बराबर है ना, तो ये फार्मूला लगा दिया करो। शायद ये वाला केस अपने समझ में आ गया, 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2 सीधा कर दिया करो, ये वाला हो गया। अब इसी का एक स्पेशल केस करेंगे, देखो कौन सा, कि अब की बार वेलोसिटी नहीं ना, सॉरी स्पीड नहीं, टाइम दे रखा है T1 T2 T3। तो अब इसके एवरेज स्पीड कैसे निकालें भाई, नया केस है ये। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो ये सारी होगी, टोटल टाइम ये है केस, ठीक है, कि वो V1 रफ्तार से इतने समय तक चलती है, इतने में इतने तक चलती है, और V2 कितने समय तक चलती है T2 और V3 इतने समय के लिए, तो उसके एवरेज स्पीड निकाल कर दिखानी। तो बस वही काम करना, देखो टोटल डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस तो दे नहीं रखी, बटे टोटल टाइम, हाँ टाइम दे रखा है तो इसको टाइम को तो लिख देता हूँ T1 जमा T2 जमा T3। अब देखो आगे हमें निकालनी टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी, दूरी का फार्मूला क्या होता है, समय गुणा चाल, समय गुणा चाल, यानी कि V1 T1 V2 T2 जमा V3 T3। ऐसे और भी टुकड़े हो सकते हैं दूरी के, ऐसे हम नाप सकते हैं, आगे तक चला के लेके चले जाएंगे। अब ये होगा हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे भी एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, यहाँ पे हम टाइम जो है ना, कि 2 के लिए पढ़ा रहा हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक गई इस स्पीड से और टाइम 30, यहाँ से यहाँ तक इस पे गई और टाइम 30, तो स्पेशल केस बनवाओ भाई। तो इसका स्पेशल केस बनेगा, एक सेकंड, VAV इज इक्वल टू, लिखो V1 इंटू T1 जमा V2 इंटू T2 बटे T1 प्लस T2। अब एक स्पेशल केस है कि मान लो टाइम T1 बराबर T2 बराबर T से
से का मतलब कह लो भाई, ऐसा हमने केस बढ़ा दिया। तो सब कही जो हमारा जो टाइम है इसकी जगह क्या रख दूँ, टी रख दूँ, तो ये आ गई वी ए वी इज इक्वल टू V1 जमा V2। ये भी टी, ये भी टी, ये सारे टी टी बन गए, सब कॉमन आ जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा 2। तो जब टाइम बराबर दे रखा हो तो ये फार्मूला लगाया करो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। और जब दूरी बराबर दे रखी हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। अब भाई ये वाला सवाल करवाओ, चौथा वाला सवाल देखो। फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, देखो ये पढ़ना है आपने, जैसे इसके अंदर लिखा था हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट हाफ टाइम, यानी कि ये जो हाफ टाइम था वो चलती है कितनी स्पीड से, V1 से। एंड द सेकंड हाफ टाइम में कितनी से चलती है वो, V2 से। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपको पता ही है जितनी भी स्पीड दे रखी हो उसने जोड़ के कितने से भाग कर देंगे, उतने से भाग कर देंगे। ये आ गई VAV इज इक्वल टू V1 जमा V2 बटे 2। मान ले आगे और भी ले जाती, V3 होती तो क्या करते, V3 बटे 3, V4 होती तो 1 2 3 4 होती, यहाँ 4 कर देते। ये भी समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों जो मैंने फार्मूला करवाए हैं, एक तो ये वाला और एक VAV का ये वाला, कौन सा था, 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। ये दोनों के दोनों स्पेशल केस हैं। कब, जब समान दूरी हो, समान दूरी हो तो ये लगाओगे, जब समान समय हो तो ये लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सवाल हमारे पूरे हो गए। और एक ऊपर वाला जो सवाल है ये देखते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो भाई, ए कार कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। देखो यहाँ पे आ गई 1/3। अब तो आधी आधी की कोई बात नहीं है भाई, जैसे यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी थी, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और बाकी जो 2/3 बच गया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, उसको चलती है 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। तो इब तो हम ये फार्मूला ना लगा सका, कौन सा फार्मूला, VAV इज इक्वल टू 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। ये फार्मूला अब हम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला तो हमने समान दूरी के लिए बनाया था। लेकिन आप देखो यहाँ तो 1/3 है, यहाँ पे 2/3 है, तो अब इसको एक्चुअल में करेंगे। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो होगी हमारी, इन दोनों मान जोड़ लो, एक ही आओगी, बटे या अलग अलग करवा लो पहले, 1/3 जमा 2/3 बटे टोटल टाइम। टोटल समय कैसे निकालेंगे, देखो ये है हमारी डिस्टेंस, ये है स्पीड। तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है यहाँ पे 1/3, और चाल कितनी है 20, यानी कि इसी के बटे 20 करना पड़ेगा, 1/3 इंटू 20 प्लस 2/3 इंटू 60। इन्हें सोल्व करो, और सोल्व करेंगे तो हमारा, मैंने आंसर पहले लिखा है 36 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। तो ये होगा हमारा, ऊपर तो इन्हें जोड़ोगे तो 1 आओगा, और ये होगा 1/60 जमा 2/180 यानी कि 1/90। तो लघुत्तम बोलो, लघुत्तम आ गया इसका 180 लिख दूँ, ये 3 जमा 2 और आगे 5/180, और ये सारा 1 के बटे था। जो थर्ड होती है हमेशा ऊपर जाती है, तो 180/5 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, जो ये अपना आंसर था। तो देखो जब दूरी बराबर नहीं हो तो ऐसे ही करना है आपने कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, 1/3 जमा इतनी दोनों जोड़ी, टोटल समय निकाल दिया। समय का फार्मूला आपको पता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो ये थी 1/3, और इसका बटे चाल करोगे तो 20 आ जाएगा। जैसे 1/3 बटे 20/1, तो ये कैसे करोगे, 1/3 गुणा 1/20 हो जाएगी, पलटी लग जाएगी इसके। ये सवाल भी थारा हवाला हो गया। तो भाई मेरे ख्याल से एवरेज स्पीड का सवाल समझ में आ जाऊँगा, ठीक। और लास्ट वाला अब ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल से दो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखो क्या है,
फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो विद एक्सेलरेशन इतना। तो ये फार्मूला देखो हमने इक्वेशन पढ़ रखी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, ये तो ख़त्म हुई। एस इज इक्वल टू 1/2 80 स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखा है 20, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड, काट पीट लो भाई 64 गुणा 20/2 10 कितना आगा 640 सेंटीमीटर। ये सवाल भी होगा तुम्हारा। नेक्स्ट ये वाला देखो, ए कांस्टेंट फोर्स दिस, इसको तो मैं हटाता हूँ, थोड़ी जगह बनाता हूँ आपके लिए, ये तो सब चीज़ क्लियर होगी। बीच बीच में अपना स्क्रीनशॉट देख लिया करो कैसे लेना रहे। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास इतना, यानी कि m दे दिया है 0.9 kg फॉर 10 सेकेंड, टाइम है 10 सेकेंड। इफ बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, फोर्स का जो है मान कितना होगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स F बराबर m में, फादर इज इक्वल टू मदर, m तो दे ही रखा है, कहीं से एक्सेलरेशन और निकाल के लिया हो। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, देखो डिस्टेंस दे रखे 250 मीटर यानी कि s बराबर 250, तो ये वाला फार्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू मास इतना, रेस्ट दे रखा है रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, यानी कि ये तो ख़त्म हो गया 1/2 80 स्क्वायर, ए हमने निकालना है, और टाइम दे रखा 10 सेकेंड तो 10 का स्क्वायर, और एस भी दे रखा है कितना 250, तो 250 इज इक्वल टू ये हो गया 100/2 करोगे तो 50 ए बराबर 5। तो देखो हमने एफ इज इक्वल टू एम तो दे ही रखा था कितना 0.9 गुणा, और ए कितना दे रखा है 5, तो 4.5 आ गया, 4.5 न्यूटन, ये 4.5 न्यूटन आ गया। तो ये सवाल भी हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज स्पीड के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, तो इनको तैयार करो, नोट्स बनाओ। थैंक्स, हैव अ गुड डे।